है आपके सामने, शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई इन ए कोइल ऑफ इंडक्टेंस L इक्वल्स हाफ Li स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और उसके साथ एक और दिया है, कंसिडरिंग द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड, शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B इज B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। तो ये पूरे के पूरे एक कॉम्बो है, दो डेरिवेशन है वैसे तो ये तो नीचे वाला तो बहुत शॉर्ट डेरिवेशन है। अब सिंपली वे में इसको समझाते हैं भाई। जैसे अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितनी होती है, एक सोलेनोइड है आपके पास, यानी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। आपको ये निकालना है कि इसमें अगर इसको हम करंट दे, आई करंट दे, और इसका इंडक्टेंस कितना है, L है, तो इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी हाफ Li स्क्वायर होगी, प्रूव करना है। तो देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी आती है वर्क से, तो आपको वर्क फाइंड करना पड़ेगा। और वर्क से क्या निकलती है, पावर निकलती है। तो सबसे पहले तो आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अगर बहुत छोटा वर्क है तो पावर इंटू dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला एक और है, VI लिख सकते हैं, इसको dt लिख देंगे यहां पे। अब V को क्या लिख सकते हैं, V का मतलब होता है EMF। क्या होता है, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, EMF I इंटू dt। तो यहां से शुरुआत करनी है आपको डेरिवेशन की, इस बात का ध्यान रखना। dw क्या होता है, EI dt। फिर से बता रहा हूं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना VIT, वहां से लिया गया है सीधा। एनर्जी को वर्क लिख लिया और V को EMF लिख लिया, पोटेंशियल वोल्टेज, और I जुका तो dt जुका तो। अब करना क्या है आपको, देखिएगा। E का फॉर्मूला होता है माइनस के L di अपॉन dt। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, ये याद कर लेना। अब यहीं के यहीं अगर मुझे इसका E का मोड निकालना है तो क्या बन जाएगा, माइनस हट जाएगा, L di अपॉन dt। तो क्या करूंगा यहाँ, तो dw जुका तो E की जगह में रखूंगा L di अपॉन dt, और I dt सेम रखो। अब आप देख सकते हैं dt से dt कैंसिल हो गया, तो dw यहां पे क्या आ गया, Li इंटू di। अब d हटाना है तो क्या करना पड़ता है, d हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो dw इंटीग्रेशन Li di। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करके क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो L कॉन्स्टेंट आ गया, I di। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा L I स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली जो ये वर्क आया वही क्या है, एनर्जी है, क्या आ जाएगी, हाफ Li स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर है। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो याद कैसे करना है इसको, याद ऐसे करना है, पहले तो एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है VIT। E को लिखो dw, V को लिखो EMF मोड में, प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि इसमें आपको करंट जुका लिखो, और टाइम को लिखो dt। और फाइनली यहां से आप E की ये फॉर्मूला रख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है। फिर अब दूसरा पोर्शन आता है इसमें, यहीं के यहीं कैसे सोल्व करेंगे। देखो सोलेनोइड है, सोलेनोइड में L का फॉर्मूला क्या होता है L का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L। स्मॉल n में लिखना है तो स्मॉल n में भी लिख सकते हो आप, स्मॉल n में होता है, इस कैपिटल n को लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू L, n स्क्वायर L स्क्वायर A अपॉन L। ये याद होने चाहिए आपके। L से एक L कैंसिल हो गया, तो आ गया म्यू 0 n स्क्वायर L इंटू A, म्यू 0 n स्क्वायर L इंटू A। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखना। इसको एक सोलेनोइड के लिए इसका फॉर्मूला है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है सोलेनोइड का ही, मैग्नेटिक फील्ड का होता है B इक्वल्स म्यू 0 ni। दूसरा फॉर्मूला होगा, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, स्मॉल एन कैपिटल एन में क्या अंतर है वो भी आपको बता दूं। देखो स्मॉल एन तो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मान के चलो अगर मैं कहूं कि भाई ये 100 मीटर की एक सोलेनोइड है, बहुत लंबी है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट में, और इसमें टोटल जो चक्कर है वो 2000 है। कितने हैं, 2000 टर्न है। तो ये 2000 टर्न है, ये कैपिटल एन की वैल्यू है। और अगर मैं 1 मीटर में निकाल लूंगा भाई, 100 में 2000, 1 मीटर में कितना आ जाएगा, जो डिवाइड कर दो 20, तो 20 हो जाएगी स्मॉल एन की वैल्यू। और जो टोटल है वो कैपिटल एन, और जो पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल एन होता है।
अब करना कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला इसमें रख दो। एल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया यहाँ पे, म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए। स्मॉल एन की टर्म में यहाँ होता है फॉर्मूला, कैपिटल एन की टर्म में ये होता है फॉर्मूला, याद करने हैं आपको ये। अच्छा, आई का फॉर्मूला, यहां से आई निकालना चाहूंगा बी वाले फॉर्मूले से, तो आई क्या होता है, बी अपॉन म्यू जीरो एन हो जाएगा, ये वैल्यू रखता हूं मैं इसमें, तो बी अपॉन म्यू जीरो एन, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर भी है। सोल्व करेंगे अब इसको, तो हो जाएगा हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब दिक्कत ये आती है कि म्यू जीरो स्क्वायर से एक म्यू जीरो कैंसिल हो गया। अब जो ए एल होता है ना, ये होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, ये कहाँ आ जाएगा, इसके पोन में आ जाएगा। तो u अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो, और इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, स्मॉल यू से दिखाते हैं एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहां तक तो आपको वीआईटी से सोल्व करना है, एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आपको एल का फॉर्मूला रखना है और आई का फॉर्मूला रखना है, उसको सोल्व करना है। तो बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी में तो अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था।